Hello, my dear students. Have a nice day for you. This is the first chapter of your SST book. I love my India. प्रीवियस वीडियो में हम इस चैप्टर को शुरू कर चुके हैं, जिसमें हमने इंडिया के फीचर्स की बात की जा रही थी और नॉर्मली हमने इंडिया के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट जो जानकारियाँ थी वो हमने इसमें पढ़ी थी। इंडिया को हमने सेकंड पॉपुलस कंट्री के अंदर शामिल किया था। सेकंड नंबर पर जो पॉपुलस कंट्री है उसके अंदर इंडिया का नाम आ रहा था। सेवंथ लार्जेस्ट कंट्री में इंडिया का नाम आ रहा था। फिर इंडिया की जो बॉर्डर्स थी उनको हमने देखा, कौन कौन सी कंट्री इंडिया की एज ए नेबरिंग कंट्री है, कौन कौन से सी और ओशियंस इसके साथ में टच हैं, इसके स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ के बारे में भी हमने पढ़ा। और साथ में हमने इसके फिजिकल फीचर्स की बात करते हुए हमने इसके अंदर एक जो वर्ड था यूनिटी इन डाइवर्सिटी, उसको भी हमने अच्छे से स्टडी किया कि इंडिया के अंदर सारी चीज़ें अलग अलग होते हुए भी फिर भी हम क्या है, इंडियन है। और सारी चीज़ों को, जिसको हम हिंदी में बोल सकते हैं विविधता में एकता, अलग अलग होते हुए भी हम क्या हैं, एक हैं। और फिर हम इस चैप्टर के मेन टॉपिक जो है नेचुरल रीजन्स ऑफ इंडिया, उसको स्टडी के लिए आज ही हमने टॉपिक को चुना है। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा उसके अंदर हम ये 6 जो नेचुरल रीजन्स हैं इनको हम आज स्टडी करने वाले हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, अपनी बुक के अंदर फोकस करेंगे और इस चैप्टर के जो 6 नेचुरल जो रीजन्स हैं उनको हम आज के इस टॉपिक में अच्छे से पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स कम विद मी एंड स्टार्ट द न्यू टॉपिक, योर नेचुरल रीजन्स ऑफ इंडिया। जैसे प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था कि 6 नेचुरल रीजन्स हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला जो नेचुरल रीजन है वो कौन सा है हमारा, हिमालय रीजन। द हिमालय रीजन, द हिमालय रीजन हैज़ वेरी हाई रेंजेस ऑफ माउंटेन इन द वर्ल्ड, कि जो बहुत ही ज़्यादा ऊंचाइयों वाले जो पहाड़ हैं उनकी रेंज के अंदर कौन है, हिमालय रीजन। द हाई माउंटेन्स, और हाईएस्ट जो माउंटेन्स हैं उनके अंदर कौन है, पीक होता है उनकी चोटियाँ। हाई माउंटेन के अंदर उनकी चोटियाँ भी कैसी ऊंची है, जैसे माउंट एवरेस्ट एंड कंचनजुंगा लाइज दिस रीजन, और जो कंचनजुंगा तक फैली हुई है, माउंट एवरेस्ट और कंचनजुंगा इसके अंदर शामिल हैं। हिमालय रीजन की बात करें तो नेचुरल रीजन के अंदर हम बात करी थी, कल भी हमने स्टडी की थी कि कई जगह ऐसे होंगे जहाँ पर हाई माउंटेन मिलेंगे, कई जगह ऐसी होंगी जहाँ पर हमें डेजर्ट मिलेंगे, कई जगह हमें प्लेट्यूज मिलेंगे, कई जगह हमें कोस्टल एरिया मिलेगा, कई जगह हमें माउंटेन्स और डेजर्ट्स, कई जगह हमें प्लेन्स मिलेंगे। तो ये अलग अलग फीचर्स हैं हमारे अर्थ के। और स्पेशली हम बात करते हैं हमारे इंडिया की, तो इंडिया की जो अलग अलग फीचर्स है 6 टाइप ऑफ नेचुरल रीजन्स उनको हम स्टडी कर रहे हैं, जिसके अंदर सबसे पहले हिमालय रीजन्स आया। हाई माउंटेन रेंज के अंदर बात की जा रही है, जो हाई जो हिल्स हैं, माउंटेन्स हैं, उनको इसमें शामिल किया गया, जो हिमालय रीजन में शामिल है। 2 का इसमें नाम दिया है, माउंट एवरेस्ट एंड कंचनजुंगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक अपना है नॉर्थन प्लेन। द नॉर्थन प्लेन, प्लेन का मतलब होता है समतल एरिया। समतल एरिया के अंदर क्या किया, नॉर्थन प्लेन्स आर द फ्लैट सरफेस ऑफ लैंड, की जमीन का वो हिस्सा जो क्या हो, फ्लैट हो, समतल हो, जिसके अंदर क्या दिया, रिवर्स लाइक द गंगा, यमुना, सतलज एंड ब्रह्मपुत्र फ्लो एंड वाटर दीज प्लेन्स, कि यहाँ पर कौन सी रिवर, गंगा, यमुना, सतलज और ब्रह्मपुत्र, ये रिवर्स यहाँ पर फ्लो करती है, बहती हैं, और इस एरिया में पूरे में वाटर दीज एरिया मतलब यहाँ पर एक तरह से पानी इन्हीं रिवर्स की वजह से होता है। दिस मेक ए लैंड फर्टाइल, अब रिवर्स यहाँ पर हैं, वाटर अवेलेबिलिटी है, तो ये लैंड कैसे होगी, ज़मीन कैसे होगी, फर्टाइल। फर्टाइल का मतलब उपजाऊ है। गुड फील्ड्स ऑफ क्रॉप्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम दिस प्लेन एरिया, जब ज़मीन यहाँ पर फर्टाइल उपजाऊ ज़मीन है तो इसका मतलब उपजाऊ ज़मीन से जो क्रॉप्स है, जो फसल है वो कैसी होगी, अच्छी। गुड फील्ड क्रॉप्स, अच्छी जो पैदावार है फसलों की, आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम दिस प्लेन, इस एरिया से हमें मिलती हैं। ये नॉर्थन प्लेन के बारे में। फिर दिया था इंडियन डेजर्ट, रेगिस्तान की बात की जा रही है। द इंडियन डेजर्ट लाइज इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, कि पश्चिमी भाग जो इंडिया का है वहाँ तक क्या फैला हुआ है, हमारा इंडियन डेजर्ट, हमारा रेगिस्तान। द लैंड इज़ वेरी ड्राई, और यहाँ की जो ज़मीन है वो बहुत ज़्यादा सूखी है। एंड सैंडी, सैंडी का मतलब क्या होता है, रेतीली है। इट इज़ नॉट फर्टाइल, ये इसमें किसी भी तरह का कोई उपजाऊपन नहीं है। यहाँ पर प्लांट्स जो ट्रीज़ है ना बिल्कुल ना के बराबर होते हैं। एट सम प्लेसेस, और कुछ जगह ऐसी हैं, कुछ जगह ही ऐसी हैं, ओनली ए पैच ऑफ लैंड सरफेस विद द वाटर कैन बी सीन, कुछ जगह ही ऐसी हैं जहाँ पर पानी देखने को मिलता है, अदरवाइज यहाँ पर पानी नहीं होता है। सम ट्रीज लाइक, और कुछ ही पेड़, मैंने कहा ना यहाँ ट्रीज नहीं होते, प्लांट्स होते, कुछ ही पेड़ है यहाँ, जैसे डेट पाम एंड बबूल, ऐसे जो कांटेदार जो पेड़ होते हैं ना वो ही ट्रीज, वो ही प्लांट्स यहाँ पर मिलते हैं, क्योंकि पूरा एरिया कैसा है, ड्राई और सैंडी, और वाटर यहाँ पर नहीं है।
तो यहाँ पर ग्रीनरी वाले जो प्लांट्स हैं, ट्रीज हैं, वो यहाँ पर देखने को नहीं मिलते। नेक्स्ट जो इसने दिया वो क्या है, द प्लेट्यू रीजन। प्लेट्यू का मतलब होता है पठार। डियर स्टूडेंट्स ध्यान सुनना, माउंटेन्स और जो हिल्स है ना उनका मतलब होता है पहाड़, और प्लेट्यू का मतलब होता है पठार। बने हुए दोनों पत्थरों से होते हैं, लेकिन माउंटेन के अंदर क्या होती है, जो पहाड़ियाँ होती है ना वो ऊपर नीचे ऐसे अलग अलग तरह की होती है, जबकि पठार के अंदर क्या होता है, एक तरह से लंबी दूरी के अंदर एक तरह से फ्लैट सा, एक तरह से लगता है कि बहुत ज़्यादा बड़ा सा पत्थर रखा हो। ओके, ये हाइट मतलब ऊबड़ खाबड़ तो होता है, लेकिन इतना भी नहीं होता है जिस तरह से माउंटेन। देखो इसके बारे में स्टडी करेंगे तो आपको और ज़्यादा क्लेरिफिकेशन होगा। द प्लेट्यू रीजन इज एन अनइवन लैंड। अनइवन का मतलब ऊबड़ खाबड़ होता है, समतल नहीं होता। लैंड हायर देन द प्लेन्स, मतलब ज़मीन तो बताई इसने कि अनइवन लैंड होता है, ऊबड़ खाबड़ ज़मीन होती है। हायर देन द प्लेन्स, कि जो समतल ज़मीन से, नॉर्मल जो समतल ज़मीन है उससे तो होती है ऊपर। लोअर देन माउंटेन, और जो माउंटेन्स है ना उन माउंटेन से नीचे। देखो हमारी जो समतल ज़मीन है उससे होती है ऊपर और पहाड़ों से होती है नीचे। और कैसी होती है, अनइवन लैंड, की ऊबड़ खाबड़ ज़मीन होती है। इट इज़ ए टेबल लैंड एंड लेस फर्टाइल। टेबल लैंड का मतलब कि ये इतनी बहुत ज़्यादा नुकीली या पथरीली जैसे माउंटेन होता है वैसी नहीं होती है, लेस फर्टाइल, और यहाँ पर उपजाऊपन होता है लेकिन कम होता है। द प्लेट्यू रीजन इज़ द स्टोर हाउस ऑफ नेचुरल वेल्थ। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि जो प्लेट्यू रीजन, प्लेट्यू जो एरिया है, रीजन का मतलब यहाँ पर एरिया क्षेत्र से है ना। द प्लेट्यू रीजन इज स्टोर हाउस ऑफ नेचुरल वेल्थ। नेचुरल वेल्थ का मतलब जो हमारा प्राकृतिक जो खजाना है, प्राकृतिक खजाने की बात की जा रही है। मिनरल्स, जो मिनरल्स हैं उनकी बात की जा रही है। वो मिनरल्स हमें, मोस्ट ऑफ मिनरल्स कहाँ, हमें प्लेट्यूज में मिलते हैं, इसीलिए स्टोर हाउस ऑफ नेचुरल वेल्थ किसको कहते हैं, प्लेट्यू को। डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक अपना क्या है, द कोस्टल प्लेन। कोस्टल प्लेन का मतलब होता है जहाँ पर हमारा समुद्री इलाका या फिर पानी वाला एरिया हो ना, वहाँ। द कोस्टल प्लेन ऑफ इंडिया लाइज अलोंग द सी कोस्ट, जो समुद्री इलाकों तक फैला हुआ है। कोस्टल प्लेन हमारा इंडिया कहाँ, लाइज का मतलब एक तरह से फैला हुआ, विस्तार है इसका, कहाँ तक, अलोंग द सी कोस्ट, समुद्री इलाकों तक फैला हुआ है। मैनी रिवर्स, बहुत सारी जो नदियाँ हैं जैसे कावेरी, कृष्णा, फ्लो एंड वाटर दीज प्लेन्स। यहाँ पर कावेरी और कृष्णा जो रिवर है ना, ऐसी ही बहुत सारी रिवर्स यहाँ पर फ्लो बहती हैं और इस एरिया में पानी उन्हीं रिवर से होता है। सो दीज प्लेन्स आर ऑल्सो फर्टाइल लाइक द नॉर्थन प्लेन। जिस तरह से हम नॉर्थन प्लेन में पढ़े थे ना कि वहाँ पर रिवर है गंगा यमुना और वहाँ की जो एरिया था वो भी फर्टाइल था, वैसे ही यहाँ पर जब कावेरी कृष्णा और अदर रिवर्स हैं तो ये एरिया भी कैसा होगा, फर्टाइल होगा, और यहाँ पर भी क्रॉप्स होती हैं। ये इस तरह के करके हमने हिमालय रीजन, नॉर्थन प्लेन्स, इंडियन डेजर्ट, फिर हमने प्लेट्यू रीजन और द कोस्टल प्लेन तक हमने स्टडी की। अब जो नंबर 6 पर जो है हमारा नेचुरल रीजन वो कौन सा है उसको भी हम देखते हैं। द ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। ग्रुप ऑफ आइलैंड्स के अंदर क्या दिया, देयर आर 2 ग्रुप्स ऑफ आइलैंड इन द इंडियन ओशन। इंडियन ओशन के अंदर 2 ग्रुप हैं किसके, आइलैंड के। दे कैन बी नोन एज द 6th नेचुरल रीजन्स ऑफ इंडिया, जिसको 6th नेचुरल रीजन ऑफ इंडिया के अंदर शामिल किया। द लक्षद्वीप, द लक्षद्वीप आइलैंड्स आर इन द अरबियन सी। अरबियन सी के अंदर जो आइलैंड है वो लक्षद्वीप आइलैंड है। एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स आर इन द बे ऑफ बंगाल। और बे ऑफ बंगाल के अंदर कौन सा, जो अंडमान एंड निकोबार जो आइलैंड है उसको शामिल किया गया। डियर स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो के अंदर हमने एज और प्रॉमिस 6 नेचुरल रीजन को स्टडी किया। 6 नेचुरल रीजन्स में स्टडी किया। सबसे पहले हिमालय माउंटेन को, हिमालय रीजन को, जिसके अंदर माउंट एवरेस्ट, कंचनजुंगा को स्टडी किया और ये भी पता चला कि कैसा है, वेरी हाई रेंज, मतलब बहुत ही ज़्यादा ऊंचाई वाली रेंजेस के अंदर माउंटेन को शामिल किया। फिर नॉर्थन प्लेन की बात की जा रही है तो नॉर्थन प्लेन के अंदर हमने स्टडी की कि यहाँ पर रिवर फ्लो होती है। ये एरिया फ्लैट सरफेस एरिया, लैंड एरिया होता है। यहाँ पर रिवर फ्लो होने की वजह से यहाँ का एरिया फर्टाइल होता है और क्रॉप्स के लिए भी अच्छा होता है। नंबर 3 पर हमने बात की इंडियन डेजर्ट की। इंडियन डेजर्ट रेगिस्तान की बात की। यहाँ के लिए हमने कहा कि यहाँ पर वाटर नहीं होता, जो एरिया है वो पूरा सैंडी और ड्राई एरिया है। यहाँ पर क्रॉप्स के लिए किसी भी तरह की कोई फर्टाइल जो क्रॉप्स यहाँ पर नहीं होती है और यहाँ पर जो ट्री मिलते हैं वो भी कैसे, बिल्कुल कांटेदार मिलते हैं। फिर हमने बात की हमारे प्लेट्यू रीजन की। प्लेट्यू रीजन के बारे में एक चीज़ हमने स्टडी की। प्लेट्यू रीजन के बारे में क्या स्टडी की कि ये हमारी जो नॉर्मल जो हमारी ज़मीन है उससे तो ऊपर होता है और माउंटेन से नीचे होता है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ हमने इसकी क्या की कि प्लेट्यू जो होता है स्टोर हाउस ऑफ नेचुरल वेल्थ, जो प्राकृतिक जो खजाना है, मिनरल्स की हम बात करते हैं, केमिकल्स की हम बात करते हैं, उनके लिए एज ए स्टोर हाउस उसका ये
स्टोर हाउस होता है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में मिनरल्स मिलते हैं। फिर हमने कोस्टल प्लेन की बात की। कोस्टल प्लेन के अंदर हमने बात की कि जहाँ समुद्री इलाका होता है उस एरिया के अंदर ज़मीन भी फर्टाइल होती है और वहाँ के एरिया के अंदर जो फ्लोज है, एक तरह से मान सकते हैं उस एरिया के अंदर जो पानी है रिवर्स की वजह से ही होता है, जिसके अंदर कृष्णा और कावेरी रिवर्स को हमने शामिल किया। एट द फाइनल हमने नेचुरल रीजन्स के अंदर पढ़ा आइलैंड्स को। आइलैंड्स को हमने 2 ग्रुप्स में बताया कि एक आइलैंड ग्रुप कौन सा है हमारे पास में, जो कौन सा है, लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप, और दूसरा कौन सा है हमारे पास में अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ग्रुप्स, जो कहाँ है बे ऑफ बंगाल में। 2 आइलैंड ग्रुप्स को हमने इंडियन ओशन में शामिल कर रखा है। डियर स्टूडेंट्स, आइलैंड का मतलब क्या होता है? आइलैंड का मतलब क्या होता है? टापू बोल सकते हैं इसको हिंदी के अंदर। अब टापू को मैं आपको एक तरह से डिस्क्राइब कर देता हूँ कि एक ऐसी जगह है जिसके चारों तरफ क्या हो, पानी ही पानी हो, चारों तरफ जिसके पानी ही पानी हो, और उस जहाँ पर जो ज़मीन वाला हिस्सा है वो कहाँ हो, बिल्कुल पानी के बीच में, मतलब जिसके हम अगर 4 साइड ऑफ कॉर्नर की बात करते हैं तो उसके चारों तरफ पानी होगा, और चारों तरफ पानी होगा और उसके अंदर किसी भी तरह का लैंड का जो हिस्सा होगा वो कहाँ होगा, पानी के बीच में होगा। उसको हम ज़मीन का वो हिस्सा जिसके चारों तरफ पानी होगा उसे हम आइलैंड का नाम देते हैं, उसको हम टापू का नाम देते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस टॉपिक में ये 6 नेचुरल रीजन्स मैंने आपको डिस्क्राइब किए। कल के टॉपिक में हम क्लाइमेट ऑफ इंडिया एंड सीजन इन इंडिया इसे हम क्लियर करेंगे। हैव ए नाइस डे फॉर यू। थैंक यू सो मच।